हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम द अपोथेकेरी डायरी सीजन 2 के एपिसोड 6 में देखेंगे कि क्या होता है। तो उस ओल्ड लेडी को मामा पर शक हो जाता है। चेप पवेलियन दिखाया जाता है जहां मामा लेडी क्यों से पूछती है कि वो पैलेस की लेडी ने उसे बुलाया है। ओह माय गॉड, उस पैलेस की लेडी ने उसे बुला लिया। तो वो हाँ बोलती है। आइलन उससे माफी मांगती है कि उसे मामा की दी हुई दवा यहीं पे खा लेनी चाहिए थी। उसे वो पैलेस लेडी ने देख लिया है। लेडी क्यों बोलती है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेडिकल ऑफिसर्स ही मेडिसिन बना सकते हैं। आइलन फिर से माफी मांगती है। लेडी क्यों पूछती है कि कहीं वो मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएगी। तो आइलन बताती है कि नहीं, पर वो लोग कुछ समय के लिए मामा को अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो लेडी क्यों मामा के साथ इंगुआ को जानने को कहती है। मामा सोच में पड़ जाती है कि उसे क्यों बुलाया गया होगा। उस पर नजर रखने को भी अटेंडेंट भेज दी गई है। जब वो लोग क्लिनिक पहुँचते हैं तो वो पैलेस की लेडी अपना नाम बताती है शेल्लू और उन्हें टी सर्व करती है। मामा सोचती है कि इतनी हरी आंखें कहीं लेडी क्यों जैसे वेस्टर्न रीजन से तो नहीं आई। कल के हिसाब से आज ये अलग नजर आ रही है। पर मामा को अजीब लगता है कि उसे टी सर्व की जा रही है। शेल्लू मामा से माफी मांगती है कि उसे नहीं पता था कि मामा कॉन्सर्ट के अंदर काम करती है। मामा उसे माफ कर देती है और सोचती है कि कॉन्सर्ट लेडी क्यों के लिए यूज किया जाता है पैलेस में, जो उन्हें ऑफिशियल टाइटल मिलता है। शेल्लू बोलती है कि मैं तुम्हें एक काम से बुलाई हूँ। शेल्लू बोलती है कि वो चाह रही है कि मामा लेडी लीहुआ की मेड के लिए मेडिसिन बनाए। तभी हिंगुआ गुस्से से बोलती है कि आपको पता भी है आप इसको क्या करने को कह रही हैं। अगर किसी को पता चला कि मेडिकल ऑफिसर्स के अलावा कोई मेडिसिन बना रहा है तो तभी शेल्लू बोलती है कि उसे पता है। तभी मामा बोलती है कि इसके पीछे कोई रीजन होगा। तभी शेल्लू उसे बताती है कि वो मेड लॉन्ड्री एरिया में काम करती है। जब से कैरावन सीजन खत्म हुआ है उसे बहुत थकान होती है और फीवर भी, और उसे अजीब सी खांसी भी आती है। तो मैंने उसे आराम करने को कहा था पर तब से वो दिखना ही बंद हो गई। तो मामा बोलती है कि क्या पता उसने अपना एरिया चेंज कर लिया हो। तो शेल्लू कहती है कि जो भी हो उसको एक बार मेडिकल चेकअप की जरूरत तो है। तो मामा पूछती है कि वो यहाँ चेकअप के लिए नहीं आई। तो शेल्लू बोलती है नहीं, शायद उसे सुपीरियर से परमिशन ना मिली हो। तो मामा सोचती है कि यही तो क्रिश्चियन पवेलियन की प्रॉब्लम है कि जब मेड को परमिशन चाहिए हो तो उसे लेडी लीहुआ नहीं पर हेड अटेंडेंट देती है। बहुत हाई चांस है कि उसे मना कर दिया गया होगा। शेल्लू बताती है कि उसे देखे हाफ मंथ हो चुका है। जब मामा और यंगुआ लौट रहे होते हैं तो बात करते हैं कि ये सिचुएशन तो बड़ी हो गई है, क्या ऐसी मेड होगी भी। तो मामा बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन करना तो जरूरी है। स्ट्रेंज कब, अगर ये फैल सकता है तो हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ये क्रिश्चियन पवेलियन के बाहर भी फैल गया होगा। तभी यंगुआ बोलती है कि मुझे पता है तुम चिंता बहुत करती हो इन सब चीजों में, पर बिना सोचे समझे परमिशन के बिना कुछ मत करना। मामा मान जाती है और सोचती है कि पहले उसे ये लॉर्ड जोशी को बताना होगा, पर अभी वो क्या करे कि तभी उसे आवाज आती है और वो एक छिपकली की पूंछ पकड़ लेती है। वो बताती है कि अनफॉर्चुनेटली मेन बॉडी इसकी तो नहीं है। यंगुआ डर जाती है। मामा सोचती है कि वो दवा बनाएगी इससे बड़ा करने के लिए। वो यही चीज यंगुआ को से पूछती है तो यंगुआ डर के मारे बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो मेड को दिखाया जाता है जो खांसी के साथ साथ खून तक उगलने लगी है बेचारी। क्रिश्चियन पवेलियन दिखाया जाता है जहाँ लेडी शिन घूम रही होती है और मेड्स को चेक कर रही होती है। वो एक मेड को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मेन हाउस को क्लीन करने जाना था ना। वो बोलती है कि फालतू के काम मत करो। वो मेड पक्का उस बीमार मेड की देखभाल करती होगी कि तभी डॉक्टर मेडिकल ऑफिस से आ जाते हैं। लेडी शिन मिलने जाती है तो वही क्लिनिक का डॉक्टर होता है। और वो टॉल लेडी कौन है जानते हैं कुछ ही देर में। लोग गॉसिप करते हैं कि इसे क्या चाहिए कि क्राउन प्रिंस को भी नहीं मदद कर पाया। लेडी शिन उससे पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो वो डॉक्टर बोलता है कि उसे वाइस कॉन्सर्ट यानी लिंगुआ से मिलना है। तो लेडी शिन मना कर देती है। तभी वो टॉल लड़की डॉक्टर के कान में कुछ बोलती है। लेडी शिन भी सोचती है कि ऐसी लेडी पैलेस में थी क्या। तभी डॉक्टर लेडी शिन को जिंशी का लेटर दिखा देता है और लेडी शिन फाइनली मान जाती है। वो लोग लेडी लीहुआ से मिलने को निकल जाते हैं, पर लेडी शिन बताती है कि लेडी लीहुआ की हेल्थ अच्छी है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपके पास अच्छी अटेंडेंस होंगी जो इतना ध्यान रखती होंगी। तभी लेडी शिन बोलती है कि और नहीं तो क्या, क्रिश्चियन पवेलियन की सभी अटेंडेंट वेल नोन फैमिली से है। लेडी लीहुआ भी, और सोचती है कि मैं भी हूँ। लेडी शिन और लेडी लीहुआ के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके पापा उन्हें बोलते हैं कि उनको परिवार के खातिर एम्परर का फेवर चाहिए होगा। वो दोनों मान जाती हैं। लेडी शिन सोच ही रही होती है कि उस बीमार मेड की आवाज आ जाती है तो मामा डॉक्टर से उस बिल्डिंग में क्या है पूछने को कहती है। तो लेडी शिन बोलती है कि वहाँ स्टोरेज रूम है। डॉक्टर बोलता है कि आप गार्डन की देखभाल कर रही हैं। तो लेडी शिन बोलती है कि इतना तो नहीं, और सोचती है कि उस बिल्डिंग के पास हमेशा वो झाड़ियाँ होती हैं। और तभी वो टॉल लेडी यानी मामा और लेडी शिन से बोलती है कि आज आपने परफ्यूम लगाया हुआ है और माफी मांगती है वो कैरावन के टाइम की। लेडी शिन चौंक जाती है। उसी दौरान वो डॉक्टर उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। लेडी शिन रोकने को करती ही है कि मामा उसे पकड़ लेती है और तब तक डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ वो बीमार मेड होती है। फिर मामा भी उसे देखने आती है और डॉक्टर को गर्म पानी लाने को कहती है। लेडी शिन भी वहाँ पहुँच जाती है। मामा उस मेड को चेक करती है। वो मेड को खांसी के साथ खून तक मुंह से आता है। मामा लेडी शिन से पूछती है कि वो उस मेड के साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो लेडी शिन
कोर्स ताकि ये बीमारी किसी और को ना हो, इसलिए ये यहाँ बंद है। तो मामा बोलती है कि भले ही बीमारी फैले या ना फैले पर ये मर तो सकती है, पर हाँ आपको एक मेड के मरने से कहाँ ही फर्क पड़ेगा। वो बताती है कि जब वो यहाँ पहली बार आई थी तब लेडी लीहू अभी बीमार थी। एक महक यहाँ रहती थी ताकि बीमार व्यक्ति इस महक के कारण ना मिल पाए। तो लेडी शिन बोलती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। मामा बोलती है कि इस बार मैंने उल्टा महसूस किया, बीमार व्यक्ति यहाँ रखा गया है ताकि वो महक को छुपा सके, यानी परफ्यूम्स। और मामा तभी उस रूम को चेक करती है और परफ्यूम्स पा जाती है। लेडी शिन खुद को बोलती है कि डरो मत। मामा बोलती है कि कृष्ण पवेलियन में सच में बहुत राज है। ये परफ्यूम्स इतने हानिकारक तो नहीं, पर अगर मिल जाए तो घातक हो सकते हैं। कैरवान टाइम में इन्हें पैलेस में बंद करवा दिया गया था। फिर से अब एक पुअर सर्वेंट को सजा मिलेगी। लेडी शिन सोचती ही है कि तुम नहीं जान पाओगी मैं क्या करना चाहती हूँ इससे। तभी मामा बोलती ही है कि आपका एबॉर्शन पिल्स बनाने के पीछे क्या राज है। और इसी के बाद मामा अपने कपड़े चेंज कर लेती है क्योंकि उसने बीमार मेड को चेक किया था। गार्जियन भी आ जाता है उसे चेक करने और ले जाता है जहाँ सब लोग होते हैं। वह जिनसी लेडी शिन से पूछता है कि ये क्या है। आपको तो पता था ना कि कैरावन के आइटम्स बैन कर दिए गए हैं क्योंकि ये टॉक्सिक हो सकते हैं। लेडी शिन कुछ नहीं बोलती है। मामा सोचती है कि आप चुप रहेंगी, इवन आपसे लॉर्ड जिनसी तक सवाल पूछ रहे हैं। लेडी शिन कृष्ण पवेलियन की हेड अटेंडेंट है और लेडी लीहुआ की कजन भी। इनकी फीचर्स भी काफी यूनिक है, तभी इन्हें ये पोजीशन दी गई है। तभी जिनसी बोलता है कि मैं अपना सवाल चेंज करता हूँ, आप इन चीजों से क्या करने की सोच रही थी। तो लेडी शिन बोलती है कि उसे नहीं पता जिनसी क्या कहना चाहता है, पर हाँ उसी ने ऑर्डर दिया था कि वो सिक मेड वहाँ रहेगी ताकि बीमारी और न फैले। पर ये चीजें उसे नहीं पता कैसे आई, क्या ये उसे गिल्टी साबित करेगी। मामा सोचती है कि बीमार मेड को सबसे दूर रखना गलत नहीं है, इतनी छोटी प्लेस है यहाँ मेड की। तभी लेडी शिन बोलती है कि इसे अलग तरीके से बोलूं तो कोई भी स्टोरेज रूम में फिर आ सकता है। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आइटम्स मेरे ही हैं। तो जिनसी बोलता है कि इसके लिए तो आपको उस मेड से पूछना चाहिए जो उस रूम में थी। लेडी शिन बोलती है कि आप उस बीमार मेड की बात मानोगे जिसे कोई होश नहीं था। तभी भी मामा बोलती है कि आपको पता था कि उस मेड को बुखार है, स्टिल आपका खुद उस मेड को जाकर चेक करना तो ये अजीब बात नहीं कि वो परफ्यूम ऑयल्स की महक आपसे आ रही है। इससे पहले आप परफ्यूम्स नहीं यूज करती थी। मामा सोचती है कि वो इससे आगे नहीं जा सकती, पर कुछ चीजें होती हैं जो लोगों को गुस्सा दिला देती है। वो उस बॉक्स से एक परफ्यूम उड़ाती है और बोलती है कि आप इसके जैसे महक रही हैं। लेडी शिन चौंक जाती है, क्या ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है कि आराम से जानी जा सके। वो पूछती है लेडी शिन से। वो इसे चेक करने के लिए लेडी शिन के पास जाती है कि लेडी शिन उसे दूर कर देती है और मामा को चोट तक लग जाती है। तो मामा कहती है तो हाँ उसे लेडी शिन को नहीं छूना चाहिए, पर कोई और तो उन्हें चेक कर ही सकता है। तभी लेडी लीहुआ उन्हें रोक देती है और जिनसी से पूछती है कि लेडी शिन को क्या सजा मिलेगी। तो जिनसी बताता है कि अगर ये एबॉर्शन पिल बना रही थी तो मतलब इम्पोरर के बच्चे को मारना। तो लेडी लीहुआ पूछती है कि ये सब पर लागू होगा चाहे वो किसी कॉन्सर्ट का ही बच्चा क्यों ना हो। जिनसी हाँ बोलता है। लेडी लीहुआ बोलती है कि अगर ये मेरे बच्चे को ही अगर टारगेट कर रही हो तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि लेडी लीहुआ भी प्रेग्नेंट है। तभी मामा सोचती है कि ये बात है। तभी लेडी लीहुआ और लेडी गोकुओ के कपड़े सेम स्टाइल के लग रहे हैं। अब समझ में आया यहाँ कोई डिसेंट अटेंडेंट क्यों नहीं है, पर ये लेडी लीहुआ की गलती नहीं है, ये अटेंडेंट लेडी शिन चूज की है। लेडी लीहुआ लेडी शिन से बोलती है कि तुमने मुझे एक कॉन्सर्ट कभी नहीं समझा ना, तुम्हें लगता है कि मैं इस नेशन की माँ नहीं बन सकती। तुमने यही सोचा होगा, तुम और मैं, हमें नहीं पता था कौन कॉन्सर्ट बनेगा। लेडी शिन चौंक जाती है और गुस्से से बोलती है कि मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुमसे छोटी हूँ। मैंने यही चीज तुम्हारी सबसे ज्यादा हेट की है। मैं तुमसे पढ़ने में, चीजों में, सब में अच्छी थी, फिर भी क्यों। मामा सोचती है कि इनकी चेस्ट का साइज तो नहीं, इन दोनों की क्षमताओं में भी बहुत अंतर है। ये दोनों के अच्छे नाम है और अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, पर लोग होते हैं जो अपने इमोशंस में बह जाते हैं और गलतियां करते हैं। यही लेडी शिन के साथ भी होगा। लेडी शिन लेडी लीहुआ से बोलती है कि क्योंकि इसलिए कि तुम डॉटर ऑफ फैमिली के हेड की, क्या तुम्हें ये मुझसे बेहतर बना देता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमेशा से मैं ही हूँ जो इस नेशन के लिए बनी हूँ। सभी लोग चुप हो जाते हैं और लॉर्ड जिनसी बोलता है कि क्या मैं इसे कन्फेशन मान लूं। तो लेडी शिन दौड़ती है उस बॉक्स की तरफ और उसे लेडी लीहुआ की तरफ फेंकती ही है कि गाउशन उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है उसे मत पकड़ो। मामा उससे पूछती है कि आप एम्परर को बहुत ज्यादा मानती होगी है ना। तो लेडी शिन बोलती है हाँ, और ये तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो। तो मामा बोलती है ऐसे ही, मुझे लगा क्या पता आपको इस नेशन की माँ बनने का ज्यादा शौक हो, अनलाइक लेडी लीहुआ। तभी लेडी लीहुआ आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये सोच रही थी, और लेडी शिन को जोर से थप्पड़ मारती है। सब लोग चौंक जाते हैं। वो लॉर्ड जिनसी से बोलती है कि शिन ने बहुत बुरे शब्द बोले हैं कि मुझे तक बीच में आना पड़ा, इसे पैलेस से हटा दिया जाए। तो जिनसी बोलता ही है कि लेडी लीहुआ बोलती है कि ये काफी नहीं, तो और लेडी शिन को मारने को करती ही है कि मामा मुस्कुराती है और सोचती है कि ये
पुरानी लेडी ली हुआ नहीं है और लेडी ली हुआ बोलती है कि इसे आप पैलेस के अंदर आने की इजाजत मत देना। मामा सोचती है कि भले ही ये सजा छोटी हो पर लेडी शिन के लिए बेइज्जती मात्र बहुत है। अगर ये फिर भी कुछ करने की सोचेंगी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पैलेस के कांड की वजह से निकाल ली गई है। अब ये दोनों कभी एक दूसरे के बगल में नहीं आएगी। और ऐसे ही शाम हो जाती है और हमारा जिनशी मामा को रुमाल दे देता है क्योंकि उसके गाल में चोट लगी होती है। मामा बोलती है कि ये कुछ नहीं है तो जिनशी नहीं मानता और मामा सोचती है कि इतने अच्छे सिल्क में खून लग जाएगा कि तभी जिनशी उससे पूछता है कि वो उस बीमार मेड को कैसे जान गई कि वो उस बिल्डिंग में होगी। तो मामा बोलती है कि उसने बस अंदाजा लगाया था क्योंकि वो बीमार थी तो वो सबसे दूर होगी। मुझे नहीं लगा था कि वो स्टोरेज रूम में होगी पर उसे क्लू मिल गया था। मामा जिनशी को वो झाड़ियाँ दिखाती है और बताती है कि नॉर्मली वो फूल लाल रंग के होते हैं पर ये सफेद है। पक्का किसी ने चूज किया होगा इन्हें। यहाँ फेंग शुई में कहा जाता है कि ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छी हेल्थ के लिए होता है। इसके बाद वो बताती है कि वो फूल का नाम मार्वल ऑफ पेरू यही बताता है कि जो सीड का व्हाइट पाउडर है वो एबॉर्शन पिल के रूप में यूज हो सकता है। जिनशी चौंक जाता है और बोलता है कि ये फूल तो हर जगह है। तो मामा बोलती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इनका मिसयूज नहीं करोगे तो ये हार्मफुल नहीं होंगे आज की परफ्यूम की तरह। वो पूछती है कि लेडी शिन को कैसे पता कि वो परफ्यूम एबॉर्शन ड्रग के रूप में यूज हो सकते हैं। जिनशी बोलता है कि अगर वो लेडी शिन से ये पूछेगा भी तो वो नहीं बताएंगी। और मामा से एक सवाल पूछता है, क्या यहाँ रेया पेरिस में कोई ऐसा है क्या जिसे परफ्यूम एबॉर्शन ड्रग के रूप में यूज हो सकता है कि बस फैलाई हो। मामा को नहीं पता होता। वो जिनशी को यही कहती है कि उन्हें और सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद जिनशी चला जाता है और मामा उसे वहाँ की मेड मिलने आ जाती है। वो मार्वल ऑफ पेरू ली हुई होती है और उस बीमार मेड के बारे में पूछती है कि उसका क्या होगा। मामा बताती है कि उस मेड को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा क्योंकि लेडी ली हुआ खुद को इसका जिम्मेदार मानती है। ऐसा ही उसने सुना है। ये सुनकर वो मेड खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी के अंत में एम्परर लेडी ली हुआ के साथ होते हैं और बोलते हैं कि लगता है वो एपोथेकेरी इधर आ चुकी है। तो लेडी ली हुआ बोलती है कि हाँ आपको सब पता है और उन्हें ड्रिंक सर्व करती है। एम्परर कुछ ध्यान से सोच रहे होते हैं। लेडी ली हुआ पूछती है तो वो कुछ नहीं कहते। पक्का कुछ और कहानी होने वाली है पैलेस में। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।